गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, आपका जो पहला चैप्टर भौतिक जगत था वो समाप्त हो चुका है। आज हम आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपको नाम है, ये वैसे मेरे पास किताब है आप लोगों की, ये अंग्रेजी माध्यम की, इंग्लिश मीडियम की है, ऐसे ही हिंदी मीडियम में होगा ये आपकी। और मात्रक एवं मापन, चैप्टर नंबर 2 और नाम है मात्रक एवं मापन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक एवं मापन। ठीक है, आइए इसको स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत और इम्पोर्टेंट भी है, और रेगुलर आपको क्लास इसमें लेनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो आइए बताते हैं आपको, है ना। मात्रक एवं मापन, इसमें दो बात है। आप बाजार से कुछ सामान खरीद के लाइए, कोई भी आइटम आप बाजार से खरीद के लाइए, कुछ भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बाजार से खरीद के लाए कुछ भी, जैसे आप बाजार से लेके आए कोई भी सामान लेके आए, जैसे खाने पीने की कुछ चीज लेके आए, जैसे 1 किलो बेसन लेके आए और 1 किलो लेके आए, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा पीछे वेट, इंग्लिश में लिखा रहता है वेट 1 kg। जब कभी हम जाते हैं, सफर करते हैं, तो हम देखते हैं जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, ना, साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ होता है कि जैसे भरतपुर से जयपुर कितना 176 किलोमीटर, देखा ना आपने, ऐसा लिखा हुआ रहता है। जैसे अब समय की बात करें, अब कितना बज रहा है, अब जैसे बज रहा है 6:30 PM। अगर मैं खाली 6:30 लिख दूं तो इससे ये पता नहीं चलता कि सुबह के 6:30 हैं कि शाम के 6:30। लेकिन PM लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा प्री मेरिडियन नहीं, शाम के 6:30। तो मतलब क्या है, मात्रक क्या चीज है ना। मात्रक क्या है, देखिए ढंग से समझना एक चीज को। ये 4 लिखा हुआ है, 4 के पीछे किलोग्राम लगाते हैं, 4 के पीछे किलोमीटर लगाते हैं, 4 के पीछे PM लगाते हैं। ये तो तुम्हारा हो जाएगा भार, ये तुम्हारा हो जाएगी दूरी, और ये तुम्हारा हो जाएगा समय। ठीक है ना। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो भौतिक राशि किस तरह से है, क्या नहीं है, परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि है जिसको हमें परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, इसके लिए इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय रूप से जो मान अपनाया जाता है, मान एक्सेप्ट किया जाता है, उसी को हम भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे ये 4 सबके आगे लगा हुआ है, लेकिन किलोग्राम है तो ये भार है, किलोमीटर है तो ये दूरी है, PM है तो ये समय है। यानी हम लोग जो है ना, हम जो हैं वो जब तक बता नहीं सकते इसके बारे में, जब तक हम लोग इसके पीछे क्या नहीं लगा हो, उसका मात्रक नहीं लगा। ठीक है, तो दोबारा सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए मान को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। और मात्रक सदैव भौतिक राशि के संख्यात्मक मान के पश्चात आता है। मतलब आपने कभी ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा किलोमीटर 176,
हाँ, आपने 176 किलोमीटर लिखा हुआ देखा होगा, है ना। आपने कभी ऐसे लिखा हुआ देखा नहीं होगा किलोग्राम 7, हाँ देखिए 7 किलोग्राम ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। ये तरीका है कि भाई भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए मान को तो भौतिक राशि का मात्रक कहते ही हैं, लेकिन मात्रक को सदैव भौतिक राशि के संख्यात्मक मान के पश्चात उपयोग में लाया जाता है। संख्यात्मक मान के पश्चात इसको लिखा जाता है। कभी भी मात्रक जो है वो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान से पहले नहीं लिखा जाएगा। समझ रहे बच्चों की नहीं समझ रहे ये बात? ठीक है, तो ये है यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। तो अब हम इसकी परिभाषा वगैरह आपको एक बार बता देते हैं। आइए, भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए मान को, अंतरराष्ट्रीय रूप से अपनाए गए मान को भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? भौतिक राशि का मात्रक। हर भौतिक राशि का मात्रक अलग है। समय को, अब जैसे मैं एक बात करता हूं, मतलब एक लंबाई के कई सारे मात्रक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही है, पर हर भौतिक राशि का मात्रक अलग है। ऐसा नहीं कह सकते कि भरतपुर से जयपुर 176 किलोग्राम है, मतलब किलोमीटर को किलोग्राम से मिक्स नहीं कर सकते, किलोग्राम को टाइम से मिक्स नहीं कर सकते। हर भौतिक राशि का एक अंतरराष्ट्रीय एक डिसाइडेड फैक्टर है। ये सब पहले से डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको हम इसका मात्रक कहते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरी बात आती है भौतिक राशि। हाँ जी भैया, भौतिक राशि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हाँ जी, बहुत से बच्चे नहीं जानते कि भौतिक राशि क्या होती है। सर देखिए बच्चों, भौतिक राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको नापा जा सके, वे राशियां जिन्हें नापा जा सके, वे राशियां जिनको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वे भौतिक राशियां जिनको नापा जा सकता है, वो कहलाती हैं आपकी क्या कहलाती है? भौतिक राशि। जिनको नहीं नापा जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी भौतिक राशि नहीं है। लेकिन जिनको नापा जा सकता है वो आपकी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी भौतिक राशि कहलाती है। तो मेरे हिसाब से आप इसको समझ पाए होंगे भौतिक राशि क्या है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चलिए सर, अब हम बात करते हैं मात्रक के प्रकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं
मात्रक के प्रकार, है ना, मात्रक के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर एक है मूल मात्रक। मूल यानी कि फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक से पहले आप मूल भौतिक राशियों के बारे में समझिए। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मूल भौतिक राशि कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं यानी कि इंडिपेंडेंट होती हैं, जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो आपकी कहलाती हैं मूल भौतिक राशियां। क्या कहलाती है वो? आपकी मूल भौतिक राशियां। और मूल भौतिक राशियों का मात्रक ही क्या कहलाता है? आपका मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। दोबारा सुनिएगा, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे भौतिक राशियां जो आपकी क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी और अन्य भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। और मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये 7 होते हैं बेटा। कितने होते हैं ये? 7। कौन कौन से? पहले नंबर पे है बेटा द्रव्यमान, दूसरे नंबर पे है लंबाई, तीसरे पे है समय, चौथे पे है विद्युत धारा, पांचवे पे है ताप, छठे पे है पदार्थ की मात्रा, और सातवें पे है आपकी प्रदीपन तीव्रता। इनमें क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं बेटा। यानी मैंने आपको बताई है 7 ऐसी राशियां जो मूल भौतिक राशियां हैं। दोबारा सुनिएगा, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें किसी अन्य भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती हैं वो? आपकी मूल भौतिक राशियां। और मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो मूल भौतिक राशियां कितनी है संख्या में? 7। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में। किसमें नापा जाता है? किलोग्राम में। लंबाई को नापा जाता है मीटर में। अब होने को तो किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, पर ये मीटर में नापी जाती है ज्यादातर। समय का जो मात्रक है वो है सेकंड है। क्या है समय का मात्रक? सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है बेटा। कितना क्या मात्रक है इसका? एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन है, केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, कैंडेला। ये है बेटा। शायद मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा इनके बारे में। ये 7 मूल मात्रक हैं। एक बार इनको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो थे फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक। अब दूसरे नंबर पे आपकी है आपके व्युत्पन्न मात्रक। दूसरे नंबर पे जो आपके हैं वो हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव्ड। ड्राइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है वो आपकी कहलाती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे वेग है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। या त्वरण है, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। तो ये क्या चीज है? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं वो कहलाती हैं आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ऐसे समझिए कि किसी राशि में अगर 7 मूल भौतिक राशियां हैं, अगर किसी भौतिक राशि में हमको मूल भौतिक राशियों की जरूरत पड़ जाए उत्पन्न करने के लिए तो वो कहलाएंगे आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को ही अपन क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे वेग है, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन मीटर में और समय सेकंड में, उसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड और एक और सेकंड आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे? ऐसी भौतिक राशियों को अपन बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, है ना? एक बार दोबारा सुनिएगा इस बात को। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब जैसे मूल मात्रक तो आपके फिक्स थे यानी निश्चित थे कि आपके मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। कितने? 7। पर जो व्युत्पन्न मात्रक हैं आपके, जो आपके व्युत्पन्न मात्रक है ड्राइव्ड यूनिट है, ये फिक्स नहीं है। मतलब व्युत्पन्न मूल मात्रक तो आपके फिक्स है कि ये 7 है, 7 फिक्स है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक जो है वो 7 नहीं है। वो तो जाने कितने हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो व्युत्पन्न मात्रक की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है हमारे लिए मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां मात्रक पद्धति। हाँ जी, मात्रक पद्धति के बारे में बताइए। देखिए वैसे तो मात्रक पद्धति मुख्य रूप से 3 है। सबसे पहले नंबर पे है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मापन की इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। मापन की इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। दूसरे नंबर पे है आपकी FPS, फुट पाउंड सेकंड। मापन की इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है। इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड और ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आज भी देख लीजिए अपनी जो लंबाई है, हाइट जो है, उसमें नापी जाती है फुट में।
बर्थडे पे जो केक लेके आते हैं वो पाउंड के हिसाब से मिलता है, और वजन जो होते हैं उठाने वाले वेट लिफ्टिंग का जो सामान होता है वो भी पाउंड के हिसाब से मिलता है। तीसरी मात्रक पद्धति है आपकी MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। मापन की इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में नापा जाता है। इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, है ना। इसको बोलते हैं MKS पद्धति। तो मुख्य रूप से 3 पद्धति है बेटा, CGS, FPS और MKS। CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मापन की इस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। मापन की इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। और इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को उसमें सेकंड में नापा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो आपने ये पढ़ा है उसके बारे में। जो भी आज आपने मुख्य रूप से 4 चीजें पढ़ी है, 4 क्या, हाँ 4 ही पढ़ी है। मात्रक क्या होते हैं, इनके प्रकार, जिनमें एक तो था आपका कौन सा, मूल मात्रक, एक है आपका क्या, व्युत्पन्न मात्रक, और लास्ट में आपने पढ़ा है मात्रक पद्धति। आशा करते हैं आप लोगों की ये समझ में आया होगा। ऑनलाइन लेक्चर जो आप लोगों का लिया जाता है, मैं फिर कह रहा हूं बात को, ऑनलाइन लेक्चर से संबंधित वीडियो को बार बार देखें, एक बार नहीं कईयों बार। जो भी लेक्चर ऑनलाइन आपका लिया जाता है उससे संबंधित वीडियो को कईयों बार देखें, और जब कई बार आप वीडियो को देख लें तब आपको अंततः निष्कर्ष निकालना चाहिए। ठीक है, एक बार देखने से तो हार्डली आता है समझने में। मानता हूं कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया है सब कुछ, तो एक बार में बमुश्किल ही दिमाग में जा पाता है, पर अगर आप उसे 2-3 बार देखेंगे तो काफी अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो ऐसा करते हुए हम लोग आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। कल का लेक्चर हमारा बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए बहुत है। दैट इज ऑल फॉर टुडे।